गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का राजवंश, जिसमें हमने अनेक राजवंशों के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूंदी का जो हाड़ा राजवंश है, उसके बारे में जो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं बूंदी के हाड़ा राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बूंदी का चौहान वंश या हाड़ा वंश, जो बूंदी के चौहान थे उनको हाड़ा राजवंश ही कहा जाता था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि बूंदी के हाड़ा राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी। ये की थी 1241 या 1242 ईस्वी में देवा हाड़ा ने की थी। देवा हाड़ा जो कि नाडौल से आया था, नाडौल की एक शाखा थी और वो बूंदी में आकर के उसने हाड़ा वंश की स्थापना की थी। बूंदी के हाड़ा वंश के प्रारंभिक शासक किसके सामंत थे, मतलब ये किनके सामंत हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे मेवाड़ में एक जगह है बम्बावदा क्षेत्र, उसमें सामंत ये लोग हुआ करते थे। गंगेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये गंगेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो बूंदी के अंदर है और इसका निर्माण जो है देवा हाड़ा ने करवाया था हाड़ा वंश की स्थापना के पश्चात। देवा हाड़ा ने किसे पराजित करके बूंदी में हाड़ा वंश की स्थापना की थी। बूंदी में क्या है, मीणा शासक, मीणाओं के शासक था एक बूंदा मीणा, उसका शासन हुआ करता था यहाँ बूंदी के अंदर। तो ये बूंदा मीणा को परास्त करके और देवा हाड़ा ने यहाँ पर हाड़ा वंश की स्थापना की थी। अब ये देखिए बूंदा मीणा, जो बूंदी नाम पड़ा है वो बूंदा मीणा के नाम से पड़ा है, क्योंकि देवा हाड़ा ने क्या है बूंदा मीणा को परास्त तो कर दिया था, लेकिन फिर उसको बोला कि भाई शासन हम करेंगे और सहयोग आप करो। तो बूंदा मीणा ने बोला कि हम आपका सहयोग तब करेंगे जब इस प्रदेश का नाम हमारे नाम से रखो, ताकि हमारा नाम भविष्य में जब भी कोई इतिहास पढ़े तो हमारा नाम मतलब उस वक्त में आए। तो इस बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नाम बूंदी रखा गया था। आगे देखिए, देवाहाड़ा के पुत्र, देवाहाड़ा का पुत्र था समर सिंह और पौत्र था इसका जैत्र सिंह, मतलब समर सिंह का पुत्र जैत सिंह था। तो देवाहाड़ा का पुत्र समर सिंह और समर सिंह का पुत्र जैत सिंह। तो समर सिंह और जैत सिंह ने क्या है अकेलगढ़ के दुर्ग में युद्ध में किसे हराकर अधिकार, कहां पर अधिकार प्राप्त किया था, तो इन दोनों ने क्या है 1734 में कोटिया भील को हराया था और कोटा पर अपना अधिकार करके और अपनी रियासत बनाई थी। तो देवाहाड़ा के पुत्र समर सिंह और पौत्र जैत्र सिंह ने तो कोटा रियासत की स्थापना 1774 ईस्वी में कोटिया भील को हरा करके और तब की गई थी, और ये कोटिया भील के नाम पर ही कोटा नाम पड़ा था। बूंदी के हाड़ा राजवंश की प्रथम और दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो ये दो राजधानी थी। तो पहली बूंदी थी और उसके बाद में दूसरी कोटा थी। तो क्योंकि बूंदी में हाड़ा वंश की स्थापना हुई तो राजधानी एक वहां बनाई गई थी, और फिर समर सिंह और जैत्र सिंह ने कोटा में कोटिया भील को हरा करके जब इस अलग से रियासत स्थापित की, तो फिर कोटा को भी एक राजधानी बनाया गया था। बूंदी को मेवाड़ के किस राजा ने अपने अधिकार क्षेत्र में या अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत कर लिया था, तो वो मेवाड़ का राजा था राणा खेता या जैत्र सिंह से बोलते थे। तारागढ़ तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था। बूंदी के अंदर क्या है तारागढ़ दुर्ग है, तो इसका निर्माण 1354 ईस्वी में राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। बूंदी का एक राजा था हाड़ा राव बरसिंह के नाम से, उसने करवाया था और ये तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में बनवाया था। इसके अतिरिक्त तारागढ़ का एक और दुर्ग है, वो कहाँ है अजमेर में है, और इस दुर्ग को क्या है अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अजमेर का दुर्ग तारागढ़ का दुर्ग वहां भी है और बूंदी में भी तारागढ़ का दुर्ग स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो गर्भ गुंजन तोप किस गढ़ में रखी है। गर्भ गुंजन मतलब इतना भयंकर धमाका कि गर्भ पूरा आसमान गूंज उठे, तो वो तारागढ़ के दुर्ग में, बूंदी वाले तारागढ़ के दुर्ग में रखी हुई। याद रखना गर्भ गर्भ गुंजन तोप जो है तारागढ़ का दुर्ग जो बूंदी का है उसके अंदर रखी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेवाड़ के राणा लाखा ने
तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, उस पर किस शासक के समय में आक्रमण किया था? मतलब जो मेवाड़ का राणा था लाखा, उसने बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है, उस पर किसके शासनकाल में मतलब आक्रमण किया था? तो वो किया था बूंदी के हाड़ा राजा हाम्बू के समय। हाम्बू के समय में आक्रमण किया था। राणा लाखा से कृत्रिम दुर्ग तारागढ़ को बचाने के लिए बूंदी के कौन से हाड़ा शासक आए थे? अब देखिए, यहाँ एक वर्ड आया है कृत्रिम दुर्ग। तो क्या है, ये जो मेवा जो राजा था राणा लाखा, तो लाखा ने क्या है, तारागढ़ दुर्ग पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। और सफलता नहीं मिली थी, तो इसके शुभ चिंतकों ने क्या है, तारागढ़ दुर्ग जैसा ही एक दुर्ग, मिट्टी का दुर्ग बनाया और उस पर फिर आक्रमण किया और उसको विजित किया, ताकि उसको मन को तसल्ली मिले कि हाँ, तारागढ़ का दुर्ग हमने जीत लिया है। तो मेवाड़ का जो राणा लाखा था, उसने तारागढ़ का कृत्रिम दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। तो उसे रोकने के लिए, उस कृत्रिम दुर्ग को पर आक्रमण करने से रोकने के लिए, जो बूंदी का शासक था कुंभाहाड़ा, वो गया था, मतलब उसको बचा, उस दुर्ग की रक्षा के लिए। तो ओरिजिनल दुर्ग तो तारागढ़ का था, उस पे तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। एक दुर्ग बनाया था, कृत्रिम दुर्ग जिसे बोलते हैं, मिट्टी का दुर्ग था, उससे भी बचाने के लिए कुंभाहाड़ा जो बूंदी का शासक था, वो युद्ध में गया था। खानवा के युद्ध में पाती पर्वन, अब देखिए पाती पर्वन प्रथा एक आया है, तो पाती पर्वन प्रथा के बारे में बताता हूं के तहत राणा सांगा का साथ देने के लिए बूंदी का कौन सा शासक शामिल हुआ था? जो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, उसमें पाती पर्वन प्रथा, राणा सांगा ने एक पाती पर्वन प्रथा बनाई थी कि जब भी किसी एक राष्ट्र पर या एक रियासत पर संकट आएगा, तो पत्र लिख करके अन्य राजाओं को सूचित किया जाएगा और उससे वो लोग युद्ध में सहायता करने के लिए आएंगे। तो ये पाती पर्वन प्रथा वो थी। तो जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो राणा सांगा ने ये पाती बूंदी में भेजी थी और उसके तहत में उस वहां का जो बूंदी का शासक था नारायण दास हाड़ा, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए आया था, ये याद रखना। बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल ने आमेर के राजा रतन सिंह को कौन से उत्सव में आमंत्रित किया था? तो बूंदी का जो हाड़ा शासक था वो सूरजमल था, उसने एक उत्सव था, उसमें आमेर के राजा रतन सिंह को आमंत्रित किया था और वो था अहेरिया उत्सव, और जिसमें शिकार करने की प्रथा थी, मतलब राजाएं मिलकर के और जंगलों में जाकर के शिकार करते थे, अहेरिया उत्सव। और ये आमेर के राजा और बूंदी के राजाओं में क्या है, शत्रुता थी। तो आगे इन लोगों ने जब इस पर्वन अहेरिया उत्सव में आए थे, तो आगे क्या, अहेरिया उत्सव में विवाद होने के कारण क्या घटना घटी थी, तो उस उत्सव में क्या है, इन दोनों राजाओं में टकराव हो गई थी और टकराव होने से हाड़ा शासक सूरजमल और आमेर के शासक रतन सिंह दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। अब इतिहास में यह भी मिलता है कि जो हाड़ा शासक सूरजमल था, उसने धोखे से रतन सिंह को मारा था, और कहीं यह भी मिलता है कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। तो किस उत्सव के दौरान मारा था रतन सिंह को? वो मारा था अहेरिया उत्सव के दौरान, जो हाड़ा शासक था बूंदी का सूरजमल, उसने, या फिर दोनों ही एक दूसरे को मार दिया था। दोनों ही तरह का तथ्य इसमें मिलते हैं। राजपूताने का वह शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं जोड़ा था। अब आपको पता है कि अकबर ने जब राजपूताने पर युद्ध के माध्यम से अधिकार नहीं कर पाया, तो उसने क्या है, रिश्ते बनाने शुरू किए। तो जो प्रथम रिश्ता था, वो प्रथम रिश्ता आमेर के राजा भारमल ने किया था अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में करके। इस तरह से राजस्थान के अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर को, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ किया था। तो जो बूंदी का शासक था, उसने मतलब अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन वैवाहिक संबंध मतलब न किसी किसी का भी विवाह अकबर के साथ नहीं किया था। तो वो था सुरजन सिंह हाड़ा। और ये सुरजन सिंह हाड़ा क्या है, जो मेवाड़ के राणा उदय सिंह थे, उनके समकालीन था, और बाद में महाराणा प्रताप के समय में भी कुछ समय ये शासक रहा था। आगे देखते हैं, अकबर के सामंत भगवन दास और सुरजन सिंह हाड़ा के बीच में एक संधि हुई थी, वो कब हुई थी? तो अकबर का जो सामंत भगवन सिंह था, भगवन सिंह कौन था? ये आमेर के राजा भारमल का पुत्र था।
तो और इसने इसको क्या है अकबर ने मनसबदार बना रखा था। तो अकबर की तरफ से ये आया और सुरजन सिंह हाडा जो बूंदी का शासक था, इनके बीच में एक संधि हुई थी। तो वो संधि कब हुई थी? 5 मार्च 1569 को। और इस संधि के तहत में क्या है, इसने वैवाहिक संबंधों को स्थापित नहीं किया था। मतलब अकबर से संधि करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी एक तरह से उसने, लेकिन किसी भी लड़की या बहन का विवाह उसके साथ में नहीं किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अकबर और सुरजन सिंह हाडा के बीच में जो संधि हुई थी, उसमें सुरजन सिंह हाडा ने क्या-क्या शर्तें मानी थी? तो सुरजन सिंह हाडा ने कुल 10 शर्तें मानी थी और उनमें से एक शर्त ये थी कि रणथंभौर का जो किला है, वो अकबर को देना पड़ा था। मतलब भगवंत सिंह को देना पड़ा था, जो अकबर का सामंत था और आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। संधि के पश्चात अकबर ने सुरजन सिंह हाडा को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? वो किया था बनारस और चुनार का। क्योंकि जब उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो वहां पर किसी न किसी को शासन व्यवस्था को संभालने के लिए नियुक्त किया था। तो बनारस और चुनार में किया था इसको सुरजन सिंह को। जहांगीर के दरबार में स्तंभ किस हाडा शासक को कहा जाता था? वो कहा जाता रतन सिंह हाडा को। क्योंकि रतन सिंह हाडा जहांगीर के दरबार में या उसके अधीन कार्य करता था। जहांगीर द्वारा रतन सिंह हाडा को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये इसके दरबार में था और जहांगीर का वफादार था, तो उसने सर बुलंद राय और राम राय की उपाधि धारण की थी। मतलब जहांगीर ने रतन सिंह को दी थी। और ये रतन सिंह जो है चित्रकला का अच्छा ज्ञाता था, तो चित्रकला के प्रभावित होकर भी ये उपाधियां रतन सिंह हाडा को जहांगीर ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जहांगीर द्वारा खुर्रम को बुरहानपुर में कैद करने पर किस हाडा शासक ने उसे मुक्त करवाया था? तो क्या है, जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जो भविष्य में जाकर के शाहजहां के नाम से शासक बना था। तो इन दोनों में युद्ध हुआ था और युद्ध होने पर क्या हुआ, खुर्रम जो था जहांगीर का पुत्र था, इसको बुरहानपुर के किले में बुरहानपुर में कैद कर लिया गया था। तो कैद किया था, तो इसको जो बूंदी के हाडा शासक थे रतन सिंह हाडा, उसने छुड़वाया था और उसका पुत्र था माधो सिंह। ये दोनों गए थे, राजा और उसका पुत्र, इनने जाकर के खुर्रम को कैद से मुक्त किया था। तो उसके बाद में क्या है, खुर्रम शाहजहां के नाम से शासक बना और शासक बनने के बाद इसने क्या किया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुर्रम या शाहजहां के मुगल साम्राज्य का बादशाह बनने पर माधो सिंह को कौन सी नई रियासत प्रदान की थी? वो की थी कोटा रियासत, जो 1631 ईस्वी में की थी। क्योंकि खुर्रम या जो शाहजहां था, वो जानता था कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो माधो सिंह जो था रतन सिंह का पुत्र, उसको कोटा रियासत दे दी थी। तो यहाँ पर कोटा रियासत बनी थी 1631 ईस्वी के अंदर, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकोह का साथ किस हाडा शासक ने दिया था? अब देखिए, जो ये शाहजहां के पुत्र थे, उनमें उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ा था। तो ये सामूगढ़ का एक युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब और इसका बड़ा भाई था दारा सिकोह, इसके बीच में ये युद्ध हुए थे। तो इसमें दारा सिकोह का मित्र था जो छत्रसाल हाडा था वो, तो उसने उस सामूगढ़ के युद्ध में मतलब दारा सिकोह का साथ दिया। लेकिन इसमें क्या है, औरंगजेब की विजय हुई और जो ये छत्रसाल था, वो इस युद्ध के अंतर्गत मारा गया था। मतलब बूंदी का शासक मारा गया था इस सामूगढ़ के युद्ध में। बूंदी चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई और इसका स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? मतलब बूंदी में जो है चित्रकला की शुरुआत कौन से शासक के समय हुई और इसका स्वर्णकाल किस राजा के काल को माना जाता है? तो चित्रकला की शुरुआत जो है भाव सिंह हाडा के समय हुई थी और जो स्वर्णकाल माना जाता है वो उम्मेद सिंह, ये उम्मेद सिंह है। उम्मेद सिंह के समय को क्या है, चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है बूंदी के अंदर। बूंदी के अनिरुद्ध महल का निर्माण किस हाडा शासक ने करवाया था? बूंदी में क्या है, एक अनिरुद्ध महल है, तो किस हाडा शासक ने बनवाया था? वो बनाया था अनिरुद्ध सिंह हाडा ने। अनिरुद्ध सिंह हाडा ने बूंदी में क्या क्या बनवाए थे, मतलब और क्या क्या चीज बनवाई थी? तो वो बनवाई थी 84 खंभों की छतरी बनवाई थी और धामाई देव गुजर की याद में बनवाई थी।
ये धाबाई देव क्या है, जो अनिरुद्ध सिंह हाडा की धाई माँ थी। ओ तो उसके मतलब धाम जो नहीं होता है कि किसी रानी को बच्चा पैदा हुआ और उसको संभालने के लिए कोई दूसरी स्त्री रख ली, तो वो मतलब धाबाई गुजरों के ये लोग मतलब इस तरह के रखते थे। तो उनकी याद में क्या है 84 खंभों की छतरी बनाई थी और रानी जी की बावड़ी का निर्माण भी अनिरुद्ध हडा ने बूंदी के अंदर करवाया था। तो कौन-कौन सा हो गया? आपका अनिरुद्ध महल हो गया एक, और दूसरा 84 खंभों की छतरी हो गई और रानी जी की बावड़ी हो गई। ये तीनों किसने बनवाए थे? अनिरुद्ध सिंह हाडा, जो बूंदी का हाडा शासक था। अनिरुद्ध सिंह हाडा का वह कौन सा पुत्र था जो गणगौर की प्रतिमा के साथ पानी में डूब गया था? मतलब अनिरुद्ध हाडा के समय में क्या है, गणगौर गणगौर की प्रतिमा को पानी में विसर्जित किया जा रहा था, तो उस वक्त में इसका पुत्र था जो उस मूर्ति के साथ में पानी के अंदर डूब गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मराठा मल्हार राव होलकर को किसने राखी भेजी थी? अब देखिए, राजस्थान में क्या है, ये हाडा वंश चल रहा था, उसी वक्त में मराठों का प्रवेश राजस्थान के अंदर हुआ था। तो जो मल्हार राव होलकर था उसको राखी भेजी थी अमर कुमरी ने, और ये अमर कुमरी क्या है, सवाई जयसिंह द्वितीय की बहन थी। और सवाई जयसिंह द्वितीय की बहन थी। इसकी एक लंबी कहानी है कि अमर कुमरी को कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो इसने किसी एक बच्चे को गोद लिया तो सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया था, और उसके बाद में उसका पुत्र हुआ, उसको उत्तराधिकारी बना दिया था। जबकि जयसिंह जो था वो चाहता था कि जो बच्चा गोद लिया, जिससे इसने जयसिंह ने अपनी बेटी की शादी की है, उसे मतलब उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, जिससे क्या है, अमर कुमरी और सवाई जयसिंह दोनों बहन भाइयों में मतभेद पैदा हो गया। और जयसिंह से खतरे से बचने के लिए मराठा मल्हार राव होलकर को अमर कुमरी ने आमंत्रित किया, मतलब राखी भेजी थी, धर्म का भाई बनाया था। तो उस वक्त में मल्हार राव होलकर क्या है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। तो मराठों का प्रवेश राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ और उस समय बूंदी का राजा कौन था? तो उस ये बूंदी से प्रवेश हुआ था, और उस समय बूंदी का राजा जो था बुद्ध सिंह हाडा था। बुद्ध सिंह हाडा के शासनकाल में मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। जाजव का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? जाजव का एक युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में देख लें कि 1707 ईस्वी में हुआ था। मुअज्जम और आजम के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें बुद्ध सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था और राम सिंह प्रथम कोटा के शासक थे, और सवाई जयसिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने आजम का साथ दिया था। इसमें मुअज्जम की विजय हुई थी, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बना था। और उसके बाद में बहादुर शाह ने ये सवाई जयसिंह और राम सिंह के ऊपर आक्रमण करके और इनकी रियासतों को अपनी रियासत में मतलब कोटा का बूंदी में विलय कर दिया था फिर दोबारा से। तो ऐसी कहानियां इतिहास के अंदर है। तो ये जाजव का युद्ध था जो मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था, और इसमें बुद्ध सिंह जो बूंदी का शासक था उसने मुअज्जम का साथ दिया था, और कोटा और जयपुर के शासक जो राम सिंह और सवाई जयसिंह द्वितीय थे, उन्होंने आजम का साथ दिया, लेकिन ये लोग पराजित हुए और मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से हिंदुस्तान का शासक बना था। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है कि बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किसने रखा था? तो वो रखा था फर्रुख सियर ने बूंदी पर आक्रमण किया था, और उस वक्त में बूंदी पर अधिकार कर लिया, और उस मतलब उसका नाम फर्रुखाबाद रख दिया था। बूंदी के किस शासक का संन्यास लेने के पश्चात स्वर्ण प्रतिमा बना करके दाह संस्कार किया गया था? तो बूंदी का हाड़ा शासक उम्मेद सिंह बना था, और ये किसी चीज से नाराज होकर के और अपने आप से खुश ना होकर के इन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास होकर ये गायब हो गया। तो इनके परिवार और चहेते आदमियों ने इसकी सोने की एक प्रतिमा बनाई और उसका दाह संस्कार किया। याद रखना, इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जिसका स्वर्ण प्रतिमा बना करके दाह संस्कार किया गया था? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उम्मेद सिंह हाड़ा था जो बूंदी का शासक था। रंगीन चित्रों पर आधारित चित्रशाला किस शासन के शासनकाल में बनी थी? तो रंगीन चित्रों पर क्या है, उम्मेद सिंह हाड़ा के शासनकाल में ये बनी थी, और इनका शासनकाल भी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखना, उम्मेद सिंह का काल भी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। विष्णु सिंह हाड़ा ने 1828 ईस्वी में 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। उस संधि का नाम क्या था? जब अंग्रेजों का
आधिपत्य भारत में हो गया था, तो सभी संधि कर करके और अंग्रेजों के साथ में मिल रहे थे। तो जो 1818 ईस्वी के अंदर जो संधि हुई थी अंग्रेजों और विष्णु सिंह हाडा जो बूंदी का शासक था उसके मध्य, तो वो आश्रित पार्थक्य की संधि के नाम से संधि हुई थी। इन्होंने सभी रियासतों के साथ में इस तरह की संधि अंग्रेजों ने की थी। राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी का हाडा शासक कौन था? बूंदी में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस टाइम पे बहादुर सिंह हाडा बूंदी का शासक था। बूंदी के किस हाडा शासक को पूर्व राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया था? एकीकरण के समय पूर्वी राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो बूंदी का शासक था बहादुर सिंह हाडा। और एक और उपराज प्रमुख बनाया गया था, तो वो दूसरा था डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। इनको राजस्थान के एकीकरण के समय उपराज प्रमुख, 2 राज प्रमुख बनाए गए थे। तो दोस्तों, ये था बूंदी का हाड़ा राजवंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको ये पर आपकी परीक्षा में ये आपके लिए अवश्य सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और ये क्वेश्चन अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं कल फिर राजस्थान के एक और राजवंश में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।